आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जो आपके होश उड़ा देंगी। सोचिए, एक किताब जो 1400 साल पहले उतरी, जिसे बहुत से लोग सिर्फ इबादत की किताब समझते हैं, लेकिन असल में उसमें ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें आज की साइंस ने जाकर साबित किया। क्या आपने कभी सोचा कि जब साइंटिस्ट लाखों डॉलर खर्च करके रिसर्च करते हैं तो वही बातें कुरान में पहले से क्यों लिखी मिलती है? क्या ये इत्तेफाक है या ये सच में उस खालिक का कलाम है जिसने सब कुछ पैदा किया? पहला राज ये है ब्रह्मांड का फैलना। कुरान कहता है, और आसमान को हमने अपनी ताकत से बनाया और हम ही उसे फैलाने वाले हैं। सूरह अज-जरियात। सोचिए दोस्तों, उस दौर में लोग सोचते थे आसमान ठहरा हुआ है, लेकिन कुरान ने साफ कह दिया यूनिवर्स फैल रहा है। क्या उस वक्त कोई इंसान जान सकता था कि सितारे, गैलेक्सीज सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? आज हम हबल टेलीस्कोप और नासा कहता है यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यानी कुरान ने वो हक बताया जो इंसान ने 20वीं सदी में जाकर जाना। दोस्तों, जब कुरान हमें यूनिवर्स के फैलने का इल्म देता है तो हमें ये याद दिलाता है कि ये दुनिया ठहरी नहीं है, सब कुछ हर पल बदल रहा है। दूसरा राज, इंसान की पैदाइश। कुरान कहता है हमने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर उसे जमे हुए खून बनाया, फिर मांस का लुथड़ा। सूरह अल-मोमिनून में। 1400 साल पहले कौन जानता था कि बच्चा पहले स्पर्म से शुरू होता है, फिर माँ के पेट में एक जमे हुए खून की तरह चिपकता है, फिर धीरे धीरे मांस का लुथड़ा बन जाता है। क्या ये बातें कोई आम इंसान बता सकता था, या फिर ये उसी का कलाम है जिसने इंसान को पैदा किया? कुरान हमें ये सिखाता है कि हमारी असली औकात क्या है, मिट्टी और नुत्फा। तो फिर इंसान को घमंड क्यों? तीसरा राज, समुंदरों की दीवार। कुरान कहता है उसने 2 समुंदर बहाए जो आपस में मिलते हैं, उनके बीच एक हिजाब यानी दीवार है जो उन्हें मिलने नहीं देता। ये सूरह अर-रहमान में बोला गया है। आज की साइंस बताती है कि मीठा पानी और खारा पानी जब मिलते हैं तो उनके बीच एक बैरियर बन जाता है और वो दोनों अपनी अपनी हद में रहते हैं। दोस्तों, 1400 साल पहले जब सब लोग समुद्र को बस एक ही पानी समझते थे, तब कुरान ने कैसे बता दिया कि उनके बीच एक दीवार है। अल्लाह ने हर चीज को हद दी है, इंसान को भी। अगर इंसान अपनी हद से बाहर जाएगा तो तबाही होगी। चौथा राज, पहाड़ों की खूंटियां। कुरान कहता है क्या हमने जमीन को बिछौना और पहाड़ों की खूंटियां नहीं बनाया? सूरह अन-नबा में। साइंस बताती है कि पहाड़ सिर्फ ऊपर नहीं होते, बल्कि जमीन के अंदर गहरी जड़ें होती हैं, जैसे खूंटियां गड़ी हों। यही वजह है कि धरती स्थिर है। सोचिए, उस जमाने में कौन जानता था कि पहाड़ जमीन में जमे हुए खूंटे जैसे है। ये हमें बताता है कि इंसान का सहारा भी अल्लाह के बनाए खूंटे हैं, बिना उनके जमीन हिल नहीं जा सकती। पांचवा राज, बादलों का वजन। कुरान कहता है क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को हाँकता है, फिर उन्हें आपस में जोड़ता है, फिर तुम देखते हो कि उनमें से बारिश निकलती है। सूरह अन-नूर में। और आज की साइंस बताती है कि बादल लाखों टन वजन रखते हैं और जब वो मिलते हैं तब बिजली, बारिश और तूफान बनते हैं। क्या उस दौर का कोई इंसान ये जान सकता था कि बादल भी भारी होते हैं? छठवां राज, खून का दौड़ना। कुरान कहता है हमने मवेशियों में तुम्हारे लिए एक निशानी बनाई है, उनके पेट में गोबर और खून के बीच से साफ दूध निकलते हैं। सूरह अन-नहल में। सोचिए, 1400 साल पहले कौन जानता था कि खाना पचकर खून में जाता है और खून ही हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है। आज साइंस बताती है कि हमारी नसें, हमारी जान सब खून पर टिकी हुई है। इससे सबक ये मिलता है जैसे खून हमारे जिस्म को जिंदा रखता है, वैसे ही कुरान हमारे रूह को जिंदा रखता है। सातवां राज, गोल धरती। कुरान कहता है उसने धरती को अंडे की तरह बनाया है। सूरह अन-नज़ियात में। कुरान ने कहा अंडे जैसी, और आज की साइंस कहती है कि धरती गोल है लेकिन थोड़ी चपटी, बिल्कुल अंडे जैसी। क्या ये उस दौर का इल्म था या फिर उस जात का जो हर चीज जानता है? तो आज हमने कुरान के सिर्फ कुछ राज देखे। ब्रह्मांड, इंसान की पैदाइश, समुद्र, पहाड़, बादल, खून और धरती, सब वही कहते हैं जो कुरान ने पहले ही बता दिया था। तो अब हमें क्या सबक मिलता है? सबक ये कि कुरान सिर्फ इबादत की किताब नहीं है, गाइडेंस, साइंस, ट्रुथ सब कुछ है। सबसे बड़ा राज ये है कि कुरान हमें सिर्फ इल्म नहीं देता,
بلکہ ہمیں ہمارے مقصد زندگی کی یاد دلاتا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی۔ دوستو، جب سائنس قرآن کی گواہی دے رہی ہے تو ہم اور آپ کیوں نہ قرآن کو پکڑ لیں